आज हम सुनने जा रहे हैं महादेव भक्ति से संतान प्राप्ति की अद्भुत कथा। एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति की शक्ति, श्रद्धा की साधना और महादेव की कृपा तीनों मिलकर वह करिश्मा रचते हैं जो असंभव को भी संभव बना देता है। आज का यह पावन दिन है। इस कथा को आरंभ करने से पहले हम सब मन, वचन और कर्म से महादेव का ध्यान करें। AUM है शिवाय। हे कैलाशपति, हे जगत गुरु, आज आपकी कृपा से हम वह कथा सुनने जा रहे हैं जो निसंतान दंपतियों के लिए आशा का दीपक है और भक्तों के लिए भक्ति का मार्ग। इस कथा को सुनते समय मन में यह संकल्प करें कि हम प्रत्येक अध्याय में महादेव का नाम और प्रत्येक सांस में उनकी महिमा का स्मरण करेंगे। महादेव भक्ति से संतान प्राप्ति की कथा भाग 1। भक्ति की पुकार। वंशहीन राजा हिमवर्म की तड़प। आरंभ। आज का दिन पवित्र है। हम सब महादेव के चरणों में सिर झुकाकर यह कथा सुनते हैं। जो कोई भी श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति और संतान का आशीर्वाद उतरता है। भक्ति से सुनो, भावना से समझो और हृदय से स्वीकार करो, क्योंकि यह कथा स्वयं महादेव की करुणा का जीवित प्रमाण है। राजा हिमवर्म का राज्य। बहुत समय पूर्व उत्तर दिशा में पर्वतों से घिरे एक राज्य का नाम था हिमपुरी। वह राज्य फूलों की सुगंध, नदियों की निर्मलता और लोगों की सरलता से भरा हुआ था। उस पर शासन करते थे राजा हिमवर्म, जो धर्मनिष्ठ, दयालु और पराक्रमी राजा थे। उनकी पत्नी रानी सुमंगला सौंदर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति थीं। राजा और रानी के राज्य में सब कुछ था: सोना, अन्न, प्रजा का प्रेम और कीर्ति। परंतु एक चीज की कमी थी: संतान। वह एक ऐसा शून्य था जो हर सुख को अधूरा कर देता था। तड़प। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते और रानी सायंकाल दीप जलाकर AUM नमः शिवाय का जाप करती। किंतु जब मंदिर के घंटे की ध्वनि शांत होती तो उनके भीतर एक मौन पीड़ा गूंजती। हमने प्रजा को संतानवत माना, परंतु अपने घर में शिशु के रोने की आवाज कब गूंजेगी प्रभु? रानी के नेत्रों में करुणा थी और राजा के मुख पर मौन विरक्ति। प्रजा भी उनकी यह व्यथा जानती थी, पर किसी के वश में कुछ न था, क्योंकि नियति को बदलने का सामर्थ्य केवल महादेव के पास था। भक्ति की राह। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध ऋषि पधारे। नाम था ऋषि दत्तात्रेय। उनकी जटा सूर्य की किरणों सी चमक रही थी और मुख पर अपार तेज था। राजा ने चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारा राज्य स्वर्ण से भर गया है, परंतु तुम्हारा हृदय रिक्त है। क्या कारण है इस उदासी का? राजा की आंखें नम हो गईं। गुरुदेव, हम शिव के भक्त हैं, नित्य पूजन करते हैं, परंतु हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा। यदि कोई उपाय हो तो कृपा करें। ऋषि ने नेत्र बंद किए और कुछ क्षण ध्यान किया। फिर बोले, राजन, केवल पूजा से नहीं, पूर्ण समर्पण से शिव प्रसन्न होते हैं। तुम्हें और रानी को महादेव संतान यज्ञ करना होगा। यह यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं, इसमें शरीर, मन और आत्मा की अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। रानी ने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव, वह यज्ञ कैसे होगा? ऋषि बोले, तुम्हें तीर्थराज मानसरोवर जाना होगा। वहां हिमशिखरों के मध्य शिवलिंग स्थापित है, जहां स्वयं महादेव और माता पार्वती तपस्वियों को दर्शन देते हैं। 7 रात्रियों तक उपवास रखकर तुम्हें वहां संतान प्राप्ति स्तोत्र का पाठ करना होगा।
जो नारी उस स्तोत्र को सच्चे हृदय से पढ़े, उसकी कोख में स्वयं शिव का वरदान फलित होता है। प्रस्थान की तैयारी। राजा ने तुरंत निश्चय किया कि वे सब राजसी सुख त्याग कर केवल भक्त बनकर यात्रा करेंगे। रानी सुमंगला ने भी अपने गहने उतार दिए, केवल साधारण वस्त्र पहन लिए और गले में रुद्राक्ष की माला डाल ली। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, अब हम राजा रानी नहीं, केवल शिव के दास हैं। संपूर्ण नगर एकत्र हुआ, शंखनाद हुआ। राजा रानी अपने पवित्र संकल्प के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकल पड़े। कैलाश की ओर यात्रा। मार्ग कठिन था। बर्फीले पर्वत, गहरी नदियां और कठोर हवाएं, परंतु हर कदम पर वे यूएम नमः शिवाय का जप करते रहे। रानी के पांवों में छाले पड़ गए, राजा के वस्त्र फट गए, परंतु दोनों का उत्साह अटूट था। रात्रि में जब वे विश्राम करते, रानी दीप जलाकर शिव स्तुति करती, हे भोलेनाथ, मैं मां बनने की इच्छा नहीं रखती केवल अपने सुख के लिए, बल्कि इसलिए कि वह संतान आपकी भक्ति का दीप बने, उसकी पहली आवाज शिव नाम हो, यही मेरी कामना है। शिव का आह्वान। 7वें दिन वे मानसरोवर तट पहुंचे। वहां की शांति अलौकिक थी। झील का जल चांदी सा चमक रहा था और ऊपर हिमालय की चोटी पर सूर्य की लालिमा थी। वहां एक विशाल शिवलिंग स्वयं प्रकट था। उसके ऊपर हिमकण ऐसे गिर रहे थे जैसे पुष्प वृष्टि हो। राजा और रानी नतमस्तक हो गए। उन्होंने सप्तरात्रि का उपवास आरंभ किया। दिन रात एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। उनके हृदय की प्रत्येक धड़कन में अब केवल एक ही नाम था, महादेव। 7वीं रात को अचानक आकाश में गर्जन हुआ और पर्वत के शिखर से दिव्य प्रकाश उतरा। वह प्रकाश सीधे शिवलिंग पर जाकर ठहर गया। राजा और रानी ने नेत्र खोले तो देखा उनके सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े हैं। महादेव का वरदान। महादेव ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति ने हमें बाध्य किया है। जो सच्चे हृदय से पुकारता है, हम उसे सदा सुनते हैं। रानी सुमंगला की कोख अब निष्फल नहीं रहेगी। तुम्हारे यहां जन्म लेगा एक पुत्र जो न केवल तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगा, बल्कि हमारे भक्तों का रक्षक बनेगा। रानी के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से प्रणाम किया, प्रभु, मुझे माता बनने का वरदान मिला, पर मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मेरा पुत्र आपकी भक्ति में लीन रहेगा। शिव मुस्कुराए, तथास्तु। फिर बोले, यह कथा केवल तुम्हारी नहीं रहेगी। जो भी नारी अथवा पुरुष भक्ति और श्रद्धा से यह कथा सुनेगा, उसके जीवन में भी संतति सुख की वर्षा होगी और उसी क्षण वह दिव्य ज्योति फिर आकाश में विलीन हो गई। राजा रानी भावविभोर हो उठे। उन्होंने एक बार फिर प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर लौट चले। समापन। भाग 1 का अंत। कुछ महीनों बाद रानी सुमंगला ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य उल्लास से भर गया। वह बालक जन्म से ही शिव भक्त था। उसके होठों से पहला शब्द निकला। राजा हिमवर्म ने उस बालक का नाम रखा शिवार्थ, क्योंकि वह उनके जीवन का अर्थ बनकर आया था। महादेव भक्ति से संतान प्राप्ति की कथा भाग 2। बालक शिवार्थ की भक्ति और शिव के चमत्कार। आरंभिक वंदना। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, जग जननी शक्ति रूपा। आज हम उस कथा का दूसरा भाग सुनते हैं,
जहां महादेव के वरदान से जन्मा दिव्य बालक शिवार्थ अपनी भक्ति, करुणा और दृढ़ श्रद्धा से सिर्फ अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को बदल देता है। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित तो होगा और उसके जीवन में सुख, शांति तथा संतान का आशीर्वाद आएगा। AUM नमः शिवाय। शिवार्थ का जन्म और बाल्यकाल। राजा हिमवर्म के महल में उल्लास की लहर दौड़ गई थी। प्रजा के हृदय में उत्सव का उमंग था। जिस महल में पहले मौन था वहां अब एक बालक की हंसी गूंजने लगी। वह बालक अन्य बच्चों से भिन्न था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसमें स्वयं कैलाश की शांति बसती हो। जब शिवार्थ ने पहली बार आंखें खोलीं, उसके माथे पर एक छोटा सा त्रिपुंड चमका और उसके होंठों पर हल्का सा AUM का उच्चारण हुआ। रानी सुमंगला विस्मित थीं। ऋषि दत्ताश्रेय ने कहा, रानी, यह बालक साधारण नहीं है। इसमें शिव के वरदान का तेज विद्यमान है। इसका जीवन भक्ति का मार्ग प्रकाशित करेगा। राजा हिमवर्म ने उसे गोद में लेकर कहा, बेटा, तू हमारे जीवन की संतान नहीं, तू स्वयं महादेव की कृपा का रूप है। शिवार्थ की लीलाएं। बालक के बढ़ने के साथ अनेक अद्भुत घटनाएं होने लगीं। एक बार महल के उद्यान में वह खेल रहा था। अचानक वहां एक घायल हिरणी आकर गिर पड़ी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। शिवार्थ ने दोनों हथेलियां जोड़कर कहा, भोलेनाथ, यह आपकी सृष्टि का प्राणी है, इसे पीड़ा क्यों? उसने अपनी छोटी उंगलियों से उस पर भस्म का स्पर्श किया और कहा, यूएम त्र्यंबकम यजामहे। क्षण भर में हिरणी उठ खड़ी हुई और जंगल की ओर चली गई। रानी ने यह देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गईं यह बालक केवल उनका पुत्र नहीं बल्कि महादेव की शक्ति का दूत है। भक्ति की पहली झलक। 6 वर्ष की आयु में शिवार्थ नित्य शिवलिंग के सामने ध्यान करने लगा। वह प्रातः सूर्योदय से पहले उठता, गंगा जल से स्नान करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहता, हे महादेव, मुझे आपके चरणों की सेवा का अवसर मिले। मैं आपकी भक्ति से ही जीवन पाना चाहता हूं। राजा और रानी ने उसे खेलने, शिक्षा लेने को कहा, पर वह हर बात में शिव नाम को ही प्रमुख रखता। जब शिक्षक उसे अक्षर सिखाते, वह हर अक्षर के साथ शिव जोड़ देता, क, खगा, और फिर कहता, शिव का, शिव ख, शिव का। गुरुकुल में प्रवेश। 8 वर्ष की आयु में शिवार्थ को गुरुकुल भेजा गया। गुरु वशिष्ठ शिष्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि बालक की आभा साधारण नहीं थी। गुरु ने पूछा, बालक, तुम क्या बनना चाहते हो? शिवार्थ ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे कोई राजा नहीं बनना, मैं केवल शिव का सेवक बनना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे सेवक वही बन सकते हैं जो भीतर से राजा हों। वह दिन रात ध्यान, अध्ययन और साधना में लीन रहने लगा। गुरु ने जब वेद पढ़ाए तो उसने स्वयं रुद्र सूक्त का अर्थ समझाया और बताया कि कैसे प्रत्येक श्लोक में शिव की करुणा झलकती है। परीक्षा का समय। एक दिन गुरुकुल में अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं। गुरु और शिष्य भोजन के लिए तरसने लगे। गुरु ने कहा, बेटा शिवार्थ, यह समय परीक्षा का है। भगवान की भक्ति में स्थिर रहो। शिवार्थ मुस्कुराया, गुरुदेव, यदि शिव को सच्चे मन से पुकारा जाए तो जल, अन्न और जीवन सब कुछ मिल जाता है।
वह अकेले पास के पर्वत पर गया। वहां एक छोटा शिवलिंग बनाया, भस्म से त्रिपुंड लगाया और 7 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जब समाप्त हुआ ही था कि आकाश में बादल उमड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में वर्षा होने लगी, झीलें भर गईं, खेतों में हरियाली छा गई। गुरु वशिष्ठ ने आंसू भरी आंखों से कहा, शिवार्थ, तुम केवल शिष्य नहीं, तुम साक्षात शिव के वरदान का प्रतीक हो। वापसी राज्य में कुछ वर्षों बाद जब शिक्षा पूर्ण हुई, शिवार्थ वापस हिमपुरी लौटा। राजा और रानी उसे देखकर भाव विभोर हो उठे। राज्य की प्रजा ने उसका स्वागत किया और हर व्यक्ति कहने लगा, राजकुमार नहीं, शिव भक्त आया है। राजमहल में प्रतिदिन रुद्राभिषेक होने लगा। शिवार्थ स्वयं जल लाता, गाय का दूध लेकर शिवलिंग पर चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ, यह मेरा राजसी कर्तव्य नहीं, यह मेरा भक्ति कर्तव्य है। अहंकार का संघर्ष। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ दरबारी ईर्ष्या करने लगे। वे राजा से बोले, महाराज, राजकुमार शिवार्थ राज्य के कामों में रुचि नहीं लेते, केवल पूजा पाठ में लगे रहते हैं। राज्य को एक योद्धा चाहिए, कोई सन्यासी नहीं। राजा को यह सुनकर दुहक हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब यह बात शिवार्थ के कानों में पहुंची, वह बोला, जो शिव का भक्त है वह युद्ध में भी शांत रहता है, क्योंकि उसका शस्त्र करुणा है और कवच भक्ति। राजा मुस्कुराए, बेटा, यह राज्य तेरा है, पर तू जो चाहे वही कर, क्योंकि पिता का धर्म पालन है और पुत्र का धर्म सत्य। शिवार्थ का ध्यान और शिव दर्शन। एक रात शिवार्थ ने स्वप्न में देखा कि कैलाश पर्वत के शिखर से एक दिव्य ध्वनि आ रही है। आवाज थी, शिवार्थ, अब समय आ गया है कि तू मुझे अनुभव करे। वह जागा और पर्वत की ओर चल पड़ा। 3 दिन और 3 रात वह ध्यान में लीन रहा। शरीर क्षीण हो गया, पर मन प्रखर हो उठा। तीसरी रात को मध्य रात्रि में उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश शिवलिंग का रूप लेकर चमकने लगा। शिवार्थ ने आंखें बंद कीं और कहा, भोलेनाथ, यदि मैं आपकी सच्ची भक्ति करता हूं तो मुझे दर्शन दीजिए। अचानक वह प्रकाश मानव रूप में परिवर्तित हुआ। सामने स्वयं भगवान ने महादेव खड़े थे। गले में सर्प, जटा में गंगा और नेत्रों में ब्रह्मांड। महादेव का आशीर्वाद। महादेव बोले, वत्स शिवार्थ, तूने केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से भी भक्ति सिद्ध की है। आज मैं तुझे एक वरदान देता हूं। तेरा जीवन भक्ति के प्रसार के लिए होगा। जहां भी लोग संतान की कामना करेंगे, वहां तेरा नाम लिया जाएगा और मेरी कृपा से उन्हें संतान प्राप्त होगी। शिवार्थ ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। यदि किसी के जीवन में आपके नाम से सुख आए तो वही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। शिव मुस्कुराए, तथास्तु पुत्र, आज से तू शिव प्रिय कहलाएगा, जो मेरे नाम से लोक में भक्ति का दीप जलाएगा। राज्य का परिवर्तन। शिवार्थ के लौटने के बाद राज्य में चमत्कार होने लगे। बांझ भूमि फल देने लगी। निरौषध रोगी स्वस्थ होने लगे और जो नारी संतान के लिए व्याकुल थी, वह शिवार्थ के नाम से जल चढ़ाकर माता बन गई। राजा हिमवर्म ने कहा, बेटा, तेरी भक्ति ने हमारे राज्य को धन से नहीं
आशीर्वाद से समृद्ध किया है। रानी सुमंगला ने आंसू पोंछते हुए कहा, शिव ने मुझे संतान दी थी, पर तूने सबको शिव की संतान बना दिया। भाग 2 का समापन। राज्य में एक भव्य मंदिर बनाया गया, संतानेश्वर महादेव मंदिर। वहां प्रतिदिन स्त्रियां दीप जलाने आती और कहती या कि हे भोलेनाथ, जैसे सुमंगला को शिवार्थ मिला, वैसे हमें भी संतान का सुख दीजिए। शिवार्थ ने मंदिर के शिखर पर केवल यही लिखा, भक्ति ही संतान है, श्रद्धा ही वरदान है। और फिर उसने कहा, जिस हृदय में शिव का नाम बस जाए, वहां शून्यता भी सृजन बन जाती है। इति द्वितीय भाग समाप्त। महादेव भक्ति से संतान प्राप्ति की कथा भाग 3। संतानेश्वर महादेव की महिमा और शिवार्थ का लोक कल्याण। आरंभिक वंदना। एयूएम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे जगत पिता, आज आपकी लीला के 3रे अध्याय में हम सुनेंगे उस कथा को जिसमें एक भक्त आपकी प्रेरणा से संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग खोल देता है। संतानेश्वर महादेव मंदिर का विस्तार। शिवार्थ के द्वारा निर्मित संतानेश्वर महादेव मंदिर अब चमत्कारों का केंद्र बन गया था। राज्य के कोने कोने से लोग वहां आने लगे, कोई संतान की कामना से, कोई रोग मुक्ति की आशा से, और कोई केवल दर्शन के लिए। हर आगंतुक के मुख से एक ही बात निकलती, यहां आकर मन को शांति मिलती है, मानो स्वयं महादेव इस भूमि पर विराजमान हो। शिवार्थ प्रतिदिन मंदिर के गर्भगृह में जाकर स्वयं जल से अभिषेक करता, फिर भक्तों की पीड़ा सुनता। वह किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता था। कभी भस्म देता, कभी शिव नाम का जप सिखाता, कभी केवल मुस्कुराकर कह देता, भरोसा रखो, महादेव सुनते हैं। भक्तों की भीड़ और चमत्कार। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ मंदिर आया। दोनों के बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में आशा और थकान दोनों थीं। वृद्ध बोले, राजकुमार, हमने जीवन भर पूजा की, दान किया, धर्म निभाया, परंतु संतान नहीं मिली। अब तो जीवन संध्या है, शायद हमारी कोख अब फलित नहीं हो सकती। शिवार्थ ने उन्हें शांत दृष्टि से देखा, फिर कहा, जो समय के भरोसे बैठे हैं उन्हें केवल निराशा मिलती है, पर जो महादेव के भरोसे बैठते हैं वहां असंभव भी संभव होता है। उसने दोनों से कहा, आज से अगले चंद्र मास तक हर दिन एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो और सोमवार को यह भस्म शिवलिंग पर चढ़ाओ। वृद्ध दंपति ने वैसा ही किया। 3रे महीने की पूर्णिमा को उनके घर से शिशु के रोने की आवाज आई। पूरा नगर जान गया, महादेव ने फिर एक असंभव को संभव कर दिखाया है। भक्ति का संदेश फैलता है। यह घटना आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ पदयात्रा करके, कुछ बैलगाड़ियों में, और कुछ केवल नाम सुनकर ही शिव के स्मरण में डूब जाते। शिवार्थ हर भक्त से यही कहता, भोलेनाथ को पाने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं, श्रद्धा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। परंतु लोगों के लिए संतानेश्वर धाम स्वयं एक जीवंत शिवलिंग बन गया था। हर सोमवार वहां 11,000 दीप जलाए जाते। स्त्रियां ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करती और पुरुष भक्ति में रुद्राभिषेक करते। राज्य का परिवर्तन। हिमपुरी अब केवल एक राज्य नहीं रहा, वह भक्ति का केंद्र बन चुका था। राजा हिमवर्म वृद्ध हो चुके थे।
पर गर्व से कहते, हमने राज्य को जितना राजधर्म से संभाला, उससे अधिक हमारे पुत्र ने भक्ति से संभाला। रानी सुमंगला अक्सर कहती, महादेव ने मुझे एक पुत्र दिया जिसने हजारों माताओं की कोख को फलदायी बना दिया। राज्य में अब कोई निसंतान नहीं था। कई वर्षों तक जो स्त्रियां संतान के लिए तरसती रहीं, वे शिवार्थ की कृपा और शिवनाम से मातृत्व को प्राप्त हुईं। यह सब देखकर स्वयं ऋषि दत्तात्रेय पुनः हिमपुरी आए। ऋषि दत्तात्रेय का पुनः आगमन। ऋषि दत्तात्रेय ने मंदिर में प्रवेश करते हुए कहा, वत्स शिवार्थ, अब तूने अपने नाम को सार्थक कर दिया है। तू स्वयं शिव का अर्थ बन गया है। शिवार्थ ने चरणों में सिर झुकाया। गुरुदेव, यह मेरी नहीं, महादेव की लीला है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। ऋषि बोले, वत्स, अब तुझे इस भक्ति को सीमाओं से परे ले जाना होगा, क्योंकि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब वह संपूर्ण सृष्टि में फैल जाए। शिवार्थ ने पूछा, गुरुदेव, कैसे? ऋषि ने कहा, पूर्व दिशा में एक वन प्रदेश है, कृष्णद्रुम वन। वहां के लोग भौतिकता में खो गए हैं। उन्हें शिव की करुणा की याद दिलाना तेरा कर्तव्य है। शिवार्थ ने प्रणाम किया और यात्रा का निश्चय किया। कृष्णद्रुम वन की यात्रा। शिवार्थ कुछ साथियों के साथ निकला। मार्ग में घने जंगल, ऊंचे वृक्ष और नदियों का संगीत था। कहीं हाथी चलते, कहीं मोर नाचते। पर जैसे जैसे वे वन के भीतर गए, वातावरण बदलने लगा। जहां पहले हरियाली थी, वहां अब सूखा था। जहां पहले हंसी थी, वहां अब क्रोध और हिंसा थी। वह क्षेत्र राक्षसों और नास्तिक जनों से ग्रस्त था। लोग पूजा का उपहास करते थे। शिवार्थ ने गांव के बीच शिवलिंग स्थापित किया और कहा, हे महादेव, जिस भूमि ने भक्ति को भुला दिया, वहां अब आपकी ज्योति प्रकट हो। पहले दिन तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन कुछ बच्चे आए। तीसरे दिन अचानक हवा चली और शिवलिंग से एक मंद प्रकाश निकला। सुगंध फैल गई, पक्षी चहकने लगे। लोग चकित थे। जो भूमि वर्षों से सूखी थी, वहां जल का फव्वारा फूट पड़ा। भक्ति का पुनर्जन्म। लोग शिवार्थ के चरणों में गिर पड़े। आप कौन हैं जो मृत भूमि में जीवन भरते हैं? शिवार्थ ने कहा, मैं कोई देव नहीं, बस उस देव का सेवक हूं जो हर भक्त के मन में वास करता है। उसने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र सिखाया। धीरे धीरे वहां भी शिव भक्ति का दीप जलने लगा। कृष्णद्रुम वन अब शिव वन कहलाने लगा। शिव का दिव्य प्रकट होना। एक रात शिवार्थ ध्यान में बैठा था। अचानक धरती कांपने लगी और आकाश में गगनभेदी स्वर गूंजा। वत्स शिवार्थ, तूने केवल एक राज्य नहीं, पूरी धरती पर भक्ति का बीज बोया है। आज मैं तुझे एक नया वरदान देता हूं। सामने महादेव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। महादेव ने कहा, आज से संतानेश्वर महादेव की पूजा केवल हिमपुरी में नहीं, बल्कि समस्त भारत में होगी। जो भी भक्त सोमवार के दिन मेरा नाम लेकर दीप जलाएगा और जल चढ़ाएगा, उसे संतान, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। माता पार्वती ने कहा, वत्स, अब तेरा नाम और भक्ति अमर हो जाएगी। जो नारी निसंतान होकर तेरा नाम लेगी, उसके हृदय में मातृत्व का वरदान उतरेगा। शिवार्थ ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। भक्ति का महासंगम।
कुछ ही वर्षों में संतानेश्वर महादेव की महिमा संपूर्ण आर्यावर्त में फैल गई। हर गांव, हर नगर में शिवलिंग स्थापित किए गए। लोग कहते, जिनके हृदय में शिवार्थ की भक्ति है, वहां स्वयं महादेव का वास है। संतानेश्वर महादेव मंदिर अब तीर्थ बन गया। सप्ताह में चारों ओर से हजारों दंपति वहां आते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और सच्चे मन से कहते, भोलेनाथ, हमें भी वह सुख दें जो आपने रानी सुमंगला को दिया था। शिवार्थ का अंतिम उपदेश। वर्षों बीते, शिवार्थ वृद्ध हुए। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, भक्ति शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। अब मेरा समय पूरा हो रहा है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा। हर उस शिवलिंग में रहूंगा जहां श्रद्धा से जल चढ़ाया जाएगा। उसने मंदिर की दिशा में हाथ जोड़ा, आंखें बंद कीं और अंतिम बार AUM नमः शिवाय का जप किया। अचानक मंद प्रकाश फैला और शिवार्थ का शरीर विलीन हो गया। वहां केवल रुद्राक्ष की माला रह गई। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और एक स्वर गूंजा, जो शिवार्थ को याद करेगा वह हमारे निकट होगा। भाग 3 का समापन। तब से आज तक संतानेश्वर महादेव की यह कथा सुनने वाला हर भक्त जीवन में शिव की कृपा का अनुभव करता है। कहते हैं, यदि कोई निसंतान दंपति सोमवार को इस कथा को सुनकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए, तो उसके जीवन में शीघ्र ही संतान का सुख आता है। भक्ति ही संतान है, श्रद्धा ही वरदान। महादेव भक्ति से संतान प्राप्ति की कथा भाग 4। संतानेश्वर धाम के चमत्कार और भक्तों की कथाएं। आरंभिक वंदना। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आज हम उस युग में प्रवेश करते हैं जहां शिवार्थ की स्मृति ही भक्ति का दीपक बन चुकी थी। युग बीत गए, राजवंश बदले, लेकिन संतानेश्वर महादेव की महिमा कभी क्षीण नहीं हुई। जो भी वहां गया वह बदला लौट कर आया, क्योंकि उस धाम में शिव की कृपा अब भी सजीव थी। काल परिवर्तन और धाम की रक्षा। शिवार्थ के देह त्याग के बाद अनेक वर्ष बीत गए। राजा हिमवर्म और रानी सुमंगला भी कैलाशवासी हो गए। उनकी संतान ने राज्य संभाला, पर उन्होंने यह आदेश दिया था, राज्य का प्रथम कर्तव्य राजकोष नहीं, भक्ति हो। प्रत्येक पीढ़ी में कोई न कोई शिव सेवक रहे। उनकी 7वीं पीढ़ी में एक भक्त राजा हुआ। नाम था राजा सोमेश्वर। वह शिवार्थ की भक्ति पर गर्व करता था। हर सोमवार वह संतानेश्वर धाम जाकर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, यह राज्य आपका है, मैं तो सेवक हूं। राज्य में सुख शांति थी, पर एक वर्ष अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, अनाज नष्ट हुआ। लोग घबराने लगे। क्या शिव नाराज हो गए? राजा सोमेश्वर ने सभा बुलाई। संतों से पूछा, महादेव की कृपा कैसे लौटे? वृद्ध पुरोहित बोले, राजन, शिवार्थ के समय में प्रतिदिन संतानेश्वर स्तोत्र का पाठ होता था। अब वह भूल गया है। पुनः वही आराधना करनी होगी। राजा ने संकल्प लिया कि वे स्वयं 7 रात्रि उपवास रखकर संतानेश्वर धाम में स्तोत्र का पाठ करेंगे। सप्तरात्रि साधना। राजा ने राज सिंहासन त्याग दिया।
संतान ने राज्य संभाला, पर उन्होंने यह आदेश दिया था, राज्य का प्रथम कर्तव्य राजकोष नहीं, भक्ति हो। प्रत्येक पीढ़ी में कोई न कोई शिव सेवक रहे। उनकी 7वीं पीढ़ी में एक भक्त राजा हुआ। नाम था राजा सोमेश्वर। वह शिवार्थ की भक्ति पर गर्व करता था। हर सोमवार वह संतानेश्वर धाम जाकर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, यह राज्य आपका है, मैं तो सेवक हूं। राज्य में सुख शांति थी, पर एक वर्ष अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, अनाज नष्ट हुआ। लोग घबराने लगे। क्या शिव नाराज हो गए? राजा सोमेश्वर ने सभा बुलाई। संतों से पूछा, महादेव की कृपा कैसे लौटे? वृद्ध पुरोहित बोले, राजन, शिवार्थ के समय में प्रतिदिन संतानेश्वर स्तोत्र का पाठ होता था। अब वह भूल गया है। पुनः वही आराधना करनी होगी। राजा ने संकल्प लिया कि वे स्वयं 7 रात्रि उपवास रखकर संतानेश्वर धाम में स्तोत्र का पाठ करेंगे। सप्तरात्रि साधना। राजा ने राज सिंहासन त्याग दिया, साधारण वस्त्र धारण किए, जटा बढ़ाई और रानी के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने जल, फूल, बेलपत्र चढ़ाया और 7 रात्रियों की साधना शुरू की। पहली रात राजा ने महामृत्युंजय का जप किया। दूसरी रात एयूएम नमः शिवाय का अखंड उच्चारण हुआ। तीसरी रात भक्तों ने रुद्र पाठ किया। चौथी रात मंदिर में दीपों की रेखा जल उठी। 5वीं रात आकाश में चंद्रमा की शीतल किरणें मंदिर के शिखर पर पड़ीं। 6ठी रात राजा को स्वप्न में शिवार्थ का दर्शन हुआ। वह बोले, वत्स सोमेश्वर, भक्ति केवल वाणी नहीं, सेवा है। अपने राज्य में जहां कोई निःसंतान या पीड़ित है, वहां शिवलिंग स्थापित करवाओ। वही तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा। 7वीं रात मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और शिवलिंग से गंगा जल की धारा फूट पड़ी। लोगों ने देखा, वर्षा होने लगी। धरती हरियाली से भर गई। राजा सोमेश्वर ने वह जल पूरे राज्य में भेजा और घोषणा की, यह संतानेश्वर जल है। जो भी इसे श्रद्धा से ग्रहण करेगा, उसके जीवन में सुख, संतान और समृद्धि आएगी। पहली भक्त कथा निष्फल तपस्विनी। राज्य के पूर्वी भाग में एक ब्राह्मणी थी, नाम अनुसूया। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ थी, किंतु निःसंतान। वर्षों तक उसने तप किया, पर फल नहीं मिला। जब उसने संतानेश्वर धाम का नाम सुना, वह नंगे पांव चलकर वहां पहुंची। रास्ते में उसके पांवों से रक्त बह रहा था, फिर भी वह रुकती नहीं थी। मंदिर पहुंचकर उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं पुत्र की नहीं, मां होने की अनुभूति की याचना करती हूं। उसने शिवार्थ के नाम से दीप जलाया और कहा, यदि आप सच्चे हैं तो मुझे भी अपने भक्तों में स्थान दीजिए। वह वहीं ध्यान में बैठी रही। 3 दिन कुछ नहीं हुआ, पर चौथे दिन मंदिर के पुजारी ने देखा, शिवलिंग पर भस्म से एक छोटी आकृति उभर आई है, जैसे शिशु की। अनुसूया ने आंखें खोलीं और कहा, यह मेरा पुत्र नहीं, मेरा वरदान है। कुछ महीनों बाद वह गर्भवती हुई। उसने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा शिवदास। आज भी उस क्षेत्र में एक छोटा मंदिर है, जहां महिलाएं अनुसूया मात्र कथा सुनती हैं और संतति की कामना करती हैं। दूसरी कथा व्यापारी का उद्धार। राज्य के पश्चिम में एक धनी व्यापारी रहता था, वसुदेव। धन की कोई कमी नहीं, पर घर में हंसी नहीं थी। वह संतान के लिए हर उपाय कर चुका था,
पर निराश होकर कहता, शिव मेरे लिए मौन है। एक दिन व्यापार यात्रा के दौरान उसका रथ दलदल में फंस गया। चारों ओर अंधेरा, भय और थकान। वह वहीं बैठा रोने लगा। अचानक कहीं से रुद्राक्ष की माला लुढ़कती हुई उसके पास आई। उसने उठाकर देखा, उस पर लिखा था संतानेश्वर। वह समझ गया यह संकेत है। अगले ही दिन वह सीधे हिमपुरी गया। मंदिर में उसने सब कुछ अर्पित किया और कहा, मुझे पुत्र चाहिए नहीं, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। पुजारी ने कहा, जब कामना त्याग दी जाती है तब वरदान जन्म लेता है। 3 माह बाद वसुदेव के घर पुत्र जन्मा। उसने उसका नाम रखा भक्तिनाथ। तीसरी कथा राजकुमारी और श्रापित वन। राजा सोमेश्वर की पुत्री राजकुमारी चारुमती अत्यंत सुंदरी थी, परंतु बचपन में एक श्राप लगा था कि वह संतानहीन रहेगी। जब विवाह का समय आया, राजा ने महर्षि अगस्त्य से सलाह ली। ऋषि ने कहा, शिव की शरण में जाओ। शिवार्थ की भक्ति अब भी उस धाम में जीवित है। चारुमती अपने पति के साथ संतानेश्वर मंदिर पहुंची। वहां उसने सप्तवार उपवास किया। 7वें दिन उसने देखा, शिवलिंग पर चंद्रकला झिलमिला रही है। उस क्षण शिव का स्वर गूंजा, मां पार्वती की करुणा से तेरा श्राप मिट गया। तू मातृत्व का वरदान पाएगी। कुछ समय बाद चारुमती ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, रुद्रवीर और शिवांश। उन दोनों ने आगे चलकर संतानेश्वर धाम की परंपरा को आगे बढ़ाया। मंदिर का पुनर्निर्माण। वर्षों बाद मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया। राजा सोमेश्वर ने आदेश दिया कि शिवार्थ की स्मृति में स्वर्ण शिखर बनाया जाए। किंतु जब मजदूरों ने आधारशिला खोदी तो उन्हें पत्थर पर उकेरी हुई पंक्तियां मिली, मैं शिवार्थ, शिव का दास, इस भूमि को शिवधाम बनाकर जा रहा हूं। जब भक्ति घटेगी मैं पुनः लौटूंगा। राजा ने यह शिलालेख देखकर प्रणाम किया। उसने घोषणा की, जब तक हिमपुरी का नाम रहेगा तब तक यह मंदिर जीवित रहेगा। संतानेश्वर धाम का महोत्सव। हर वर्ष श्रावण मास में एक विशाल उत्सव होता था। 3 दिन अखंड भजन, चौथे दिन रुद्राभिषेक और 5वें दिन भक्ति से संतान प्राप्ति कथा का पाठ। लाखों भक्त एकत्र होते। वहां शिव भक्ति का ऐसा वातावरण होता कि पाषाण भी पिघल जाए। स्त्रियां मिट्टी के शिवलिंग बनाकर जल चढ़ाती और गाती, भोलेनाथ जैसे सुमंगला को शिवार्थ दिया वैसे हमें भी संतान का सुख दो। कई बार तो चमत्कार वहीं घटित हो जाते। भक्तों को दर्शन मिलते या शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलता। शिव का पुनः आह्वान। एक रात महोत्सव के दौरान जब हजारों दीप जल रहे थे, मंदिर के ऊपर एक उज्जवल प्रकाश उतर आया। लोगों ने देखा, शिव और पार्वती के अलौकिक स्वरूप आकाश में प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्सो, यह धाम अब केवल एक स्थान नहीं, यह सृष्टि का केंद्र है। यहां जो आएगा वह केवल संतान ही नहीं, जीवन की सृजन शक्ति पाएगा। माता पार्वती ने कहा, आज से जो भी नारी इस कथा को सुनकर श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएगी, वह मां बनने का सुख पाएगी, चाहे समय ने उसे नकारा हो। प्रकाश विलीन हो गया और आकाश में केवल चंद्रमा का उजाला रह गया। भक्त रो पड़े। राजा सोमेश्वर ने झुककर प्रणाम किया। प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। भाग 4 का समापन। संतानेश्वर धाम अब केवल एक कथा नहीं,
बल्कि एक जीवित परंपरा बन चुका था। हर युग में, हर पीढ़ी में नए भक्त जन्म लेते, नए चमत्कार घटित होते और शिव भक्ति की ज्योति कभी नहीं बुझती। आज भी कहा जाता है, जहां एयूएम नमः, एयूएम नमः, एयूएम नमः, एयूएम नमः, एयूएम नमः, एयूएम नमः, एयूएम AUM Nama, 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 UM 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 Nama, Om Namah, 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 Om शिवाय की ध्वनि होती है, वहां संतानेश्वर महादेव की कृपा प्रवाहित होती है। जो इस कथा को सुनकर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाता है, उसे केवल संतान ही नहीं बल्कि सुख, स्वास्थ्य और संतोष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इति चतुर्थ भाग समाप्त। महादेव भक्ति से संतान प्राप्ति की कथा भाग 5। शिवावतार और भक्ति की रक्षा। आरंभिक वंदना। जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। आज की कथा उस क्षण की है जब भक्ति पर संकट आता है और स्वयं शिव अपने भक्तों के रक्षण के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। AUM नमः शिवाय जो नाम इस सृष्टि को चलाता है, वही नाम भक्ति की लौ जलाए रखता है। समय का परिवर्तन, सदियां बीत गईं। राजा सोमेश्वर के बाद कई वंश आए, पर धीरे धीरे भक्ति कम होने लगी। मानव का मन विलासिता में डूब गया। मंदिरों में दीप कम और लोभ अधिक दिखने लगा। संतानेश्वर धाम अब भी था, पर वहां की पवित्रता धूमिल हो गई थी। लोग केवल वरदान मांगने आते, भक्ति नहीं करते। संतान की कामना तो रहती, पर शिव नाम का स्मरण नहीं। कभी जिस भूमि से AUM नमः शिवाय की गूंज उठती थी, अब वहां बाजार की आवाज थी। कहा जाने लगा, शिव कथा केवल कहानियां हैं, अब चमत्कार नहीं होते। मंदिर के पुजारी आचार्य देवर्षि इस पतन से व्यथित थे। वे हर रात दीप जलाते और कहते,
हे महादेव, आपकी भक्ति मिट रही है, क्या आप फिर नहीं आएंगे? भक्ति का पुनर्जन्म, एक बालक का जन्म। उसी समय हिमपुरी के एक छोटे से गांव में एक निःसंतान दंपति गंगाधर और ललिता कई वर्षों से शिव की आराधना कर रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे संतानेश्वर धाम जाकर 7 सोमवार व्रत करेंगे। 7वें सोमवार की रात्रि जब वे शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे, अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैला। शिवलिंग से एक आवाज आई, हे भक्त, तुम्हारी गोद में वह जन्म लेगा जो इस भक्ति को फिर जीवित करेगा। ललिता गर्भवती हुई। 9 माह बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसका नाम रखा गया भक्तेश। भक्तेश का बचपन। बालक जन्म से ही विलक्षण था। जब वह बोलना सीखा, पहला शब्द बोला शिव। वह मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाता और हर शाम उन्हें जल चढ़ाता। एक बार गांव के तालाब में डूबता हुआ बच्चा दिखा। लोग भयभीत थे। भक्तेश ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और कहा, भोलेनाथ, यह आपकी सृष्टि है, रक्षा करें। अचानक लहरें शांत हो गईं। बालक किनारे पर आ गया। सबने देखा, तालाब के मध्य क्षण भर के लिए शिवलिंग सा आकार जल से उभर कर लुप्त हुआ। भक्ति की पुकार। 12 वर्ष की आयु में भक्तेश नित्य संतानेश्वर धाम जाने लगा। वहां आचार्य देवर्षि उसे पहचान गए। वे बोले, बालक, तेरा तेज साधारण नहीं। तू किस वंश से है? भक्तेश मुस्कुराकर बोला, मैं शिव के वंश से हूं। आचार्य भाव विभोर हो गए। उन्होंने भक्तेश को मंदिर की सेवा में रखा। भक्तेश दिन भर झाड़ू लगाता, दीप सजाता और रात्रि में शिव नाम जप करता। धीरे धीरे मंदिर में फिर से प्रकाश लौटने लगा। लोग कहने लगे, फिर वही भक्ति का युग आने वाला है। राजा की परीक्षा। उस समय राज्य पर शासन करता था राजा विक्रमसेन। वह बुद्धिमान था पर अहंकारी। वह कहता, भक्ति गरीबों की ढाल है, राजाओं की शक्ति तलवार है। आचार्य देवर्षि ने कई बार समझाया, राजन, बिना शिव की कृपा के राजसत्ता क्षण भंगुर है। पर राजा ने उपहास किया। एक दिन उसने आदेश दिया, भक्ति की परंपरा में समय नष्ट मत करो। मंदिर के धन से नया राजमहल बनाया जाएगा। यह सुनकर भक्तेश का हृदय जल उठा। वह मंदिर के सामने बैठ गया और बोले, भोलेनाथ, यदि यह धाम केवल धन का बना है तो गिरा दो इसे, पर यदि इसमें आपकी कृपा का अंश है तो उसे पुनः प्रकट करो। शिव का प्रकोप और करुणा। अगले दिन सुबह आकाश में घने बादल छा गए। भूकंप जैसा कंपन हुआ। राजमहल की दीवारों में दरारें पड़ गईं, पर संतानेश्वर मंदिर अडिग रहा। लोग भयभीत थे। राजा विक्रमसेन कांप उठा। मंदिर से शंख ध्वनि गूंज उठी और शिवलिंग से नीली ज्योति निकली। भक्तेश मंदिर के द्वार पर खड़ा था। उसने पुकारा, भोलेनाथ, दंड नहीं, ज्ञान दीजिए। शिवलिंग के सामने तेजस्वी आकृति प्रकट हुई, स्वयं महादेव। राजा भूमि पर गिर पड़ा। शिव बोले, राजन, जिसे तू अपना राज्य समझता है वह तो भक्ति का उपवन है। धन से मंदिर नहीं, विश्वास से देवालय बनता है। राजा रो पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अंधा था। शिव मुस्कुराए, भक्ति की लौ जब मंद पड़ती है तब हम स्वयं आकर उसे प्रज्वलित करते हैं। भक्तेश का आशीर्वाद।
शिव ने भक्तेश की ओर देखा और कहा, वत्स, तू वही आत्मा है जो शिवार्थ के समय मेरी लीला में थी। आज मैंने तुझे पुनः भेजा ताकि भक्ति को पुनर्जीवित कर सके। भक्तेश ने आंसू भरी आंखों से प्रणाम किया। प्रभु, मैं केवल सेवा चाहता हूं। शिव ने उसका मस्तक स्पर्श किया और कहा, आज से तू भक्तिएश्वर कहलाएगा। जो भी तेरे नाम से भक्ति करेगा उसकी कोख फलदायी होगी, उसका जीवन शांति पाएगा। प्रकाश फैल गया और महादेव का स्वर गूंजता रहा, भक्ति ही अमर है। भक्तिएश्वर का चमत्कार। भक्तिएश्वर ने राज्य भर में शिव सेवा अभियान शुरू किया। हर गांव में शिवलिंग स्थापित हुए। लोगों ने पुराने ग्रंथ खोले, भक्ति पुनः जगी। रानी सुमेधा, जो वर्षों से संतान के लिए तरस रही थी, भक्तिएश्वर की प्रेरणा से सोमवार व्रत करने लगी। 3 महीने बाद वह गर्भवती हुई। राजा विक्रमसेन ने इसे शिव कृपा दिवस घोषित किया। भक्तिएश्वर ने कहा, यह मेरी कृपा नहीं, यह भक्ति की शक्ति है। उन्होंने एक नया स्तोत्र रचा, संतानप्रद शिव स्तोत्र, जिसे आज भी संतानेश्वर धाम में गाया जाता है। भक्ति का प्रसार। भक्तिएश्वर के मार्गदर्शन में हर वर्ष शिव संतान महोत्सव आयोजित होने लगा। 10 दिशाओं से लोग आते, अखंड दीप जलाते। स्त्रियां मिट्टी से शिवलिंग बनाकर कहती, हे भोलेनाथ, शिवार्थ की तरह हमें भी संतान दें। भक्तिएश्वर मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहते, भक्ति संतान देती है, श्रद्धा जीवन देती है और शिव कृपा मोक्ष देती है। हिमपुरी फिर से भक्ति का केंद्र बन गया। भक्तिएश्वर की अंतिम साधना। वर्षों बीते। भक्तिएश्वर वृद्ध हुए। उन्होंने मंदिर के सामने एक रुद्राक्ष वृक्ष लगाया और कहा, जब यह वृक्ष फल देगा समझ लेना मैं फिर लौटूंगा। उन्होंने अंतिम बार दीप जलाया और AUM नमः शिवाय का जप करते हुए समाधि ली। आकाश में बिजली चमकी और मंदिर के शिखर से प्रकाश उठा। लोगों ने देखा, शिवलिंग पर अब एक नया चिन्ह था, जो अर्धचंद्र और त्रिशूल के रूप में चमक रहा था। आचार्य देवर्षि ने कहा, भक्तिएश्वर अब शिव में विलीन हो गए। युग का संदेश। कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि जब भी कोई नारी सच्चे मन से संतानेश्वर धाम जाकर जल चढ़ाती है, शिव के साथ भक्तिएश्वर की आत्मा भी वहां उपस्थित रहती है। शिव स्वयं उसके कानों में कहते हैं, मां, तेरी कोख अब रिक्त नहीं, उसमें मेरा अंश है। भाग 5 का समापन। इस प्रकार शिवार्थ की आरंभ की हुई भक्ति भक्तिएश्वर के माध्यम से फिर से सजीव हुई। भक्ति का यह प्रवाह युगों तक चलता रहेगा, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, महादेव की अनंत लीला है। भक्ति कभी नहीं मरती, वह पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेती है। जो इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और सृजन का आशीर्वाद उतरता है। इति पंचम भाग समाप्त। महादेव भक्ति से संतान प्राप्ति की कथा भाग 6। शिव पंथ का प्रसार और संतानेश्वर का महातीर्थ। आरंभिक वंदना। AUM नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आपके चरणों में नम्र प्रणाम। आज की कथा उस युग की है जब भक्तिएश्वर की लीला के पश्चात शिव भक्ति एक वृहद आंदोलन बन गई। शिव पंथ, जो केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन का मार्ग बना। भक्तिएश्वर की विरासत। भक्तिएश्वर की समाधि के पश्चात उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को ग्रंथ रूप में लिखा।
उस ग्रंथ का नाम रखा गया भक्ति तंत्र। इसमें लिखा था, संतानेश्वर धाम में जो श्रद्धा से जल चढ़ाएगा उसे केवल संतान नहीं, सृजन की चेतना प्राप्त होगी। भक्ति तंत्र के प्रचारक बने उनके प्रमुख शिष्य ऋषि आनंद दास, जो कहते थे, शिव की भक्ति केवल संतान देने के लिए नहीं, बल्कि संसार को पालन करने के लिए है। उन्होंने देश के चारों दिशाओं में अपने शिष्य भेजे। पूर्व में गौरी शंकराचार्य, पश्चिम में रुद्रनाथ, उत्तर में कैलाशानंद, दक्षिण में शिवरत्न स्वामी, चार दिशाओं में शिव पंथ, एक पूर्व दिशा गौरी शंकराचार्य का आश्रम। पूर्व भारत के पर्वतीय क्षेत्र में गौरी शंकराचार्य ने एक शिवपीठ स्थापित की। वहां उन्होंने सिखाया, भक्ति और परिवार दोनों साथ चल सकते हैं। जो गृहस्थ होकर भी ध्यान करता है वही सच्चा योगी है। उनकी शिक्षाओं से हजारों परिवारों में संतान प्राप्ति और शांति का प्रकाश फैला। 2 पश्चिम दिशा रुद्रनाथ का तीर्थ। रुद्रनाथ स्वामी ने मरुस्थल में जल निकाला। उन्होंने कहा, शिव की कृपा वहां भी बरसती है जहां जल नहीं, क्योंकि उनका नाम स्वयं अमृत है। वहां उन्होंने रुद्र कुंड बनाया, जहां निःसंतान दंपति स्नान कर संतान प्राप्त करते। 3 उत्तर दिशा कैलाशानंद की तपश्चर्या। कैलाशानंद हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते थे। उनके जप से गुफा में गूंज होती, एयुएम त्र्यंबकम यजामहे। उनकी साधना से बर्फ में शिवलिंग स्वयमेव प्रकट हुआ। कहा जाता है, वहां जल चढ़ाने वाले दंपति की संतान शिवांश कही जाती थी। 4 दक्षिण दिशा शिवरत्न स्वामी का अभियान। शिवरत्न स्वामी ने दक्षिण में एक नगर का नाम रखा शिवपुरी। वहां उन्होंने भक्ति विवाह संस्कार की परंपरा शुरू की, जिसमें दंपति विवाह से पहले शिवलिंग पर जल और भस्म चढ़ाते थे। उस संस्कार से परिवारों में समृद्धि आई। संतानेश्वर धाम का महातीर्थ बनना। इन चारों दिशाओं में शिवपंथ का प्रसार हुआ, पर केंद्र बना रहा संतानेश्वर धाम। वहां अब एक विशाल मंदिर बन चुका था। उसका शिखर बादलों को छूता था और रात्रि में उसकी दीवारों से स्वयं दीपों का प्रकाश निकलता था। हर वर्ष शिव संतान महोत्सव एक महाकुंभ जैसा आयोजन बनने लगा। कहते हैं उस समय 3 लाख दीप एक साथ जलते थे। हवा में बेलपत्र की सुगंध और मंत्रों की गूंज। हे संतानेश्वर महादेव, हे भक्तिएश्वर स्वामी, हमारी कोख को सृजन दो, हमारी आत्मा को भक्ति दो। भक्ति तंत्र का प्रभाव। भक्ति तंत्र का सार यही था, जो शिव को पिता मानता है, संसार को अपना परिवार देखता है। इस सिद्धांत ने समाज को जोड़ दिया। स्त्रियां केवल संतान की आकांक्षा से नहीं, बल्कि मां बनने की दिव्यता से प्रेरित होकर पूजा करने लगीं। पुरुष केवल वंश वृद्धि नहीं, बल्कि परिवार के पालन को भक्ति मानने लगे। धर्म अब कर्मकांड नहीं रहा, बल्कि संवेदना बन गया। परीक्षा का समय, किंतु जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी अपना स्थान बनाता है। भक्ति तंत्र के विरोध में कुछ स्वार्थी पुरोहित उठ खड़े हुए। वे बोले, शिवपंथ ने हमारी सत्ता छीन ली। अब सब भक्ति की बात करते हैं, दान नहीं देते। उन्होंने भ्रम फैलाना शुरू किया। लोगों में संदेह उत्पन्न होने लगा। कहने लगे, क्या हर संतान शिव की कृपा है? क्या यह केवल कथा नहीं? राज्य में मतभेद बढ़ने लगे। संतानेश्वर धाम के पुजारी महंत रुद्रपाल इस संकट से चिंतित हुए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और पुकारा, भोलेनाथ,
आपकी परंपरा पर फिर छाया मंडरा रही है। शिव का पुनः आह्वान। उस रात जब सब सो रहे थे, मंदिर के गर्भगृह में भूकंप सा कंपन हुआ। शिवलिंग से ज्योति प्रकट हुई और ध्वनि गूंजी, सत्य की रक्षा फिर करनी होगी। अगली सुबह महंत रुद्रपाल ने देखा, मंदिर के सामने एक युवक खड़ा था, गले में रुद्राक्ष, आंखों में तेज। नाम था देवव्रत। वह बोला, मैं शिव पंथ का सेवक हूं। मुझे यहां भेजा गया है ताकि भक्ति की ज्वाला फिर जल उठे। महंत ने पहचान लिया, यह कोई साधारण युवक नहीं। उसके माथे का तेज शिवार्थ भक्तिएश्वर और शिववत्स का समागम था। देवव्रत की लीला। देवव्रत ने मंदिर में नए नियम बनाए। कहा, अब कोई भक्ति बेच नहीं सकेगा। हर दंपति अपने घर में ही शिवलिंग बनाए, वहीं पूजा करे। शिव सर्वत्र हैं। पुरोहितों ने विरोध किया। वे बोले, इससे मंदिर की महिमा घटेगी। देवव्रत ने उत्तर दिया, मंदिर ईंट का नहीं, विश्वास का होता है। धीरे धीरे लोग फिर एकजुट होने लगे। भ्रम मिट गया। शिव नाम का गूंज फिर से बढ़ा। चमत्कार देवव्रत का वरदान। एक दिन एक नारी आई, नाम था मृणालिनी। वह रोते हुए बोली, मैंने 7 वर्षों तक शिव आराधना की, पर संतान नहीं हुई। देवव्रत मुस्कुराया, तू भक्ति करती है, पर मन में संदेह रखती है। संदेह ही सबसे बड़ा बंधन है। उसने मृणालिनी से कहा, आज रात अपने घर के आंगन में दीप जलाकर यह मंत्र जपना, यूएम सर्वसिद्धि प्रदाय शिवाय नमः, और कल पौ फटने से पहले उस दीप को गंगा में प्रवाहित कर देना। मृणालिनी ने वैसा ही किया। तीसरे मास में उसे गर्भ धारण हुआ। वह फिर मंदिर आई और बोली, मेरा नहीं, आपकी भक्ति का चमत्कार है। देवव्रत ने कहा, यह मेरा नहीं, शिव का कार्य है, संतानेश्वर का महामंडल। देवव्रत ने चारों दिशाओं से शिवपंथियों को बुलाया और एक महामंडल बनाया। उसका उद्देश्य था शिव भक्ति को शिक्षा, सेवा और समाज से जोड़ना। हर आश्रम में 3 व्रत रखे गए। 1 भक्ति व्रत, नित्य शिव स्मरण। 2 संतान व्रत, परिवार का पालन। 3 सेवा व्रत, समाज के कल्याण हेतु कार्य। इन व्रतों ने भक्ति को जीवन का हिस्सा बना दिया। अब संतानेश्वर केवल धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र बन गया। भक्ति का स्वर्ण युग। युगों के बाद शिवपंथ अपने शिखर पर पहुंचा। कला, संगीत, वेद, तंत्र, योग, सब में शिव तत्व झलकने लगा। स्त्रियां अब भक्ति की अग्रदूत बन गईं। माता बनने से पहले वे शिव की कृपा का स्मरण करती और कहती, शिव ही मेरे पुत्र के रक्षक हैं। संतानेश्वर धाम में अब 100 से अधिक मंदिर थे, जहां हर दिन सहस्त्र दीप जलते। राज्य में रोग, भय, अकाल कुछ नहीं था। भक्ति ने जीवन को अमृतमय बना दिया था। देवव्रत का विलय और महाप्रकाश। एक दिन देवव्रत ने कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। जो भक्ति मैंने जगाई वह सदैव जीवित रहे। उसने शिवलिंग के सामने ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। मंदिर में गूंज उठा, ईएम नमः शिवाय, और देवव्रत शिवलिंग में विलीन हो गया। लोगों ने देखा, शिवलिंग से एक नई किरण निकली जो आकाश की ओर चली गई। तभी बादलों में से एक स्वर आया,
जब जब भक्ति पर संकट आएगा मैं फिर लौटूंगा। भाग 6 का समापन। संतानेश्वर धाम आज भी जीवित है। हर सोमवार वहां घंटों की ध्वनि और जल की धारा हिमालय से लेकर धरती तक गूंजती है। लोग कहते हैं यह वह स्थान है जहां भक्ति, शिव और संतान तीनों एक रूप में मिलते हैं। भक्ति संतान देती है, संतान संस्कार देती है और संस्कार शिव तक ले जाते हैं। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके जीवन में सृजन की ज्योति अवश्य जलती है। महादेव भक्ति से संतान प्राप्ति की कथा भाग 7। विश्व शिव तीर्थ और भक्ति का वैश्विक विस्तार। आरंभिक वंदना। ए नमः एक तीन की शिवाय। हे महादेव, जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, जिनके नाम से सृष्टि संतुलित रहती है, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। आज हम उस युग में पहुंचते हैं जहां भक्ति की शक्ति सीमाएं पार करती है, जहां शिव पंथ विश्व का मार्ग बनता है। समय का परिवर्तन, नवयुग का आरंभ। देवव्रत के विलय के बाद सदियां बीत गईं। राज्य अब विशाल साम्राज्य में बदल चुका था। परंपरा का नेतृत्व अब भक्तिएश्वर पंथा के सन्यासी करते थे। वे केवल भारत में नहीं बल्कि पड़ोसी देशों तक भक्ति का संदेश लेकर जा रहे थे। हिमालय से लेकर समुद्र तक हर गांव, हर नगर में एम नमः शिवाय की गूंज थी। भक्ति अब केवल संतान की इच्छा नहीं बल्कि जीवन की सृजन शक्ति बन चुकी थी। लोग कहते, जहां भक्ति है वहां शिव है, जहां शिव है वहां सृजन है। विश्व में शिव पंथ का प्रसार एक नेपाल और तिब्बत की दिशा। हिमालय के पार तिब्बत में भक्तिएश्वर पंथा के सन्यासी पहुंचे। वहां के लोगों ने शिव को महाकाल कहा। उन्होंने बर्फ से शिवलिंग बनाए और संतानेश्वर जल को पवित्र अमृत माना। कई दंपति जो संतानहीन थे उस बर्फ लिंग पर जल चढ़ाकर माता पिता बने। 2 भारत के दक्षिण से लंका तक। शिवरत्न स्वामी के शिष्य विनायकानंद लंका पहुंचे और वहां शिवगिरी मंदिर बनाया। वहां उन्होंने कहा, संतान का अर्थ केवल जन्म नहीं बल्कि संस्कार है। हर वह कार्य जो जीवन देता है वह भी संतान है। वह विचार लंका से मलय और सुमात्रा तक फैल गया। 3 पश्चिम में सिंधु तट और अरब भूमि। व्यापारी जो समुद्र यात्रा करते थे वे शिव पंथ के अनुयायी बन गए। जहां जहां वे गए वहां वहां शिवलिंग स्थापित किया। यहां तक कि अरब भूमि में भी एक प्राचीन शिवकूप बनाया गया जहां यात्रियों को जीवनदायिनी जल मिलता था। संतानेश्वर धाम का पुनर्निर्माण। इन सब घटनाओं के बीच हिमपुरी में स्थित संतानेश्वर धाम अब विश्व शिव तीर्थ कहलाने लगा। उसका विस्तार इतना विशाल हुआ कि 7 नदियां उस दिशा में बहने लगीं। राजा राजेंद्र सिंह, जो भक्तिएश्वर वंश के वंशज थे, उन्होंने घोषणा की, यह धाम केवल हमारा नहीं, यह पूरी पृथ्वी की आस्था का केंद्र है। मंदिर के गर्भगृह में एक नव शिवलिंग स्थापित हुआ जो तीनों युगों के प्रतीक थे, शिवार्थ, भक्तिएश्वर और देवव्रत। उसे त्रिलिंगेश्वर संतानेश्वर कहा गया।